जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जोड़। अचंभा हो गए का? इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कुछ बातों को समझ चुके थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा ताकि आपका नॉलेज में वृद्धि हो सके। जोड़ की मतलब ये मत समझिएगा कि 2 जोड़ 3 5, 5 जोड़ 2 7, ये वाला जोड़ के बात नहीं हो रहा। तो कैसा जोड़ है आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के पास आंख है। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा बाबू। बशर्ते आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक के देखिएगा। अगर नहीं समझ में आया ना, नहीं समझ में आया तो वीडियो बनाना बंद कर देंगे, वीडियो बनाना बंद कर देंगे। दम रियल बोल रहे हैं भाई। इस वीडियो को लास्ट तक के देख करके देखो क्या होता है, ध्यान देना। देखिए हमको बोला पहला प्रश्न कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़, ऐसे जोड़ते 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 60 तक के जाएंगे तब पूरा जोड़ करके कितना आवेगा। सबसे पहले हमको देखना है बाबू कि 1 से शुरू होकर के जा रहा है 60 तक, तो ये प्राकृतिक संख्या ना है, ये प्राकृतिक संख्या है। तो सिंपल कोची कीजिएगा कि जहां तक गया है तक, कहां तक गया है 60 तक, तो 60 लिखिएगा, ठीक है। और इससे एक बढ़ा करके गुना कर दीजिएगा। जैसे 60 है ना तो 61 से गुना कीजिएगा, 50 है ना तो 51 से गुना कीजिएगा, 100 है ना तो 101 से गुना कीजिएगा। तो यहाँ 60 तक बोला है तो 61 से गुना कर देना बबुआ और 2 से भाग दे देना। सिंपल ट्रिक, एकदम आसान। समझ में आया नहीं? फिर से 1 से 60 तक गया, 60 हम लिख दिए, गुना करेंगे किससे? एक बढ़ा करके 61 से, और सभे में भाग दे देंगे कैसे? 2 से। समझ गए होंगे। चलिए अगर यहां 50 तक जाते था तो यहां 50 लिखते गुना, एक बढ़ा करके करते 51 बटा में 2। आशा करते आपको समझ में आया होगा। गुना कीजिए, जो करना है कीजिए। 30 दुनिया के 60, 30 में 61 से गुना 3, 1 1830, इसका आंसर आ गया। मतलब कि बाबू अगर हम 1 से 60 तक के जोड़ें संख्या को तो कितना आवेगा? 1830 आवेगा। कितना आवेगा? 1830 आवेगा। कोई दिक्कत हुआ नहीं? देखिए ऐसा ऐसा प्रश्न आप लोग लिख करके बना सकते हैं। 1 से लेकर के 50 तक, 25 तक, 40 तक, 60 तक, 80 तक, 90 तक, 100 तक, जितना तक मन है उतना तक बता दिए। समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए, इसमें बोला कि 2 से लेकर के कहां तक जाना है? 60 तक के। 2 से लेकर के 60 तक के। ये है बाबू सम, ये है कौन सा संख्या? सम। ध्यान देना बाबू, सम और विषम में, ठीक ना? सम विषम प्राकृतिक सबके अलग अलग रूल होता है, जरा ध्यान देना। अगर सम संख्या रहे तो सिंपल कोची करना, और हमेशा सम संख्या काटे वाला रहबे करेगा। जी हाँ, सम संख्या हमेशा काटे वाला ही रहेगा, ये हमेशा याद रखेगा। तो 2 से बोला 60 तक, तो सिंपल कुछ कीजिएगा, जहां तक जाए के रहेगा, जहां तक जाना है 60 तक जाना है ना, उसमें 2 से भाग दीजिएगा। कितना से भाग देंगे? 2 से। तो 60 तक जाना है तो 60 में 2 से भाग देंगे तो 30 होगा बबुआ। और कुछ ना करना है, इसमें एक बढ़ा करके गुना कर देना है। नहीं समझे? फिर से ध्यान दीजिए, हमको 60 तक जाना है, सम संख्या है। कौन सा संख्या है? सम संख्या। तो 60 तक जाना है तो सम संख्या है तो 2 से भाग दे देना है। तो 60 में 2 से भाग दिए तो 30 आया, और इसमें एक बढ़ा करके गुना कर दीजिए। तो 30 तो आया, लेकिन एक बढ़ा करके गुना कर दीजिए, मतलब कि 31 से गुना कर दीजिए। चलिए अब गुना करते हैं। तो 3 9 यानी 930। 900 कितना बाबू? 30। यानी 2 से हम जोड़ते जोड़ते जाएंगे 60 तक के, तक कितना आवेगा? 930। समझ में आया कि कोई लोचा है? कोई लोचा नहीं ना? नहीं ना? समझ में आ गया ना? चलो डांस करो। ओ हम कर रहे हैं, तुम लोग के करना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ विषम संख्या है। 1 3 5 7, ऐसे कहां तक के जाना है? 25 तक के। ऐसे करते करते कहां तक के जाना है? 25 तक के। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ ही करना है बाबू, इसमें कुछ ही करना है कि हमको देखना है। तो ये पता चल गया कि कौन सा संख्या है? विषम संख्या है।
कौन सा संख्या है, विषम संख्या है, तो सिंपल कोची करना ना, कहाँ तक के जाना है, 25 तक के ना, तब 25 लिख देना। 25 तो काटे वाला संख्या ना है, तो एकरा में एक जोड़ देना और 2 से भाग दे देना और इसका स्क्वायर कर देना, हो गया आंसर। नहीं समझे, फिर से देखो बाबू, देखो हम आप लोग को समझाना चाह रहे हैं और समझ में आएगा ही। 1 से लेकर के 25 तक के चलना है, कौन सा संख्या है, विषम संख्या। ये सब नॉलेज नहीं है जी, तो पिछला वीडियो देखिए ना जाकर के, मेरा वीडियो वाला में, उसमें सम संख्या विषम संख्या के बारे में बताया गया, बहुत बढ़िया से जाकर के देख लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो विषम संख्या है बाबू, कहां तक जाना, 25 तक ना, तब 25 लिख देंगे और जोड़ 1 दे देंगे और 100 से सॉरी और 2 से भाग दे देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, हो गया आंसर। तब 25 1 26, 26 में 2 से भाग देंगे तब 13 हो जाएगा, हाँ 13 के स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। मतलब कि अगर 1 3 5 7 9 ऐसे करते करते अगर 25 तक के जाएंगे तब विषम संख्याओं का योग जो होगा वो 169 होगा। कोई लोचा वाली बात नहीं ना, नहीं ना, तुम लोग तो समझदार है ये हो। चलिए अब देखिए, ये नॉर्मल में था बाबू, ये था प्राकृतिक, ये था साम, ये था विषम, ठीक है जी। अब थोड़ा सा स्क्वायर में आया, ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ ही करना है, कुछ नहीं करना है, देखना है बाबू कि कौन सा संख्या है, तो ये प्राकृतिक संख्या ना है, यानी प्राकृत संख्या है ना। चलिए कहाँ तक जाना है, 26 तक ना, सिंपल लास्ट वाला को देखना है, लास्ट वाला, ठीक ना। हाँ देखिए, ऐसे भी आप लोग अगर लाइन में कहीं गए होंगे, देखे होंगे लाइन में लगा था, तो लास्ट वाला के देखता है ना तो शुरू वाला के, लेकिन हमको तो नजर आता लास्ट वाला, और तुम लोग के भी नजर देखना चाहिए कब, लास्ट वाला के, क्योंकि लास्ट वाला जो जाता है ना थोड़ा सा लगता है कि देखते हो। हमेशा याद रखना कि जो कोचिंग में स्टूडेंट लेट से आवेगा वो हमेशा समझना वो प्रोफेसर आदमी है, प्रोफेसर आदमी है, तभी वो लेट से आता है। हाँ जरा ध्यान देना, अब कौन प्रोफेसर मतलब समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए ना, ध्यान देना बाबू, 26 है ना लास्ट में, 26 को पकड़ना, इससे आगे 1 बढ़ना तो कितना हो जाएगा, 27, और गुना के चिन्ह देना, और फिर गुना करना है, 3 गो गुना करना है, लेकिन कितना से गुना करना पहले समझो। 26 लिख दिए, गुना 27 दे दिए, कोई लोचा हुआ नहीं ना, कोई लोचा हुआ नहीं। अब ये दोनों के जब प्राकृतिक संख्या रहेगा ना तो ये दोनों के जोड़ करके गुना करना। देखो 26 था बाबू, 26 लिख दिए, 1 बढ़ा करके तो 27 हो गया। अब ई दोनों के जोड़ करके गुना करना, तो 26 27 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 53, और इसमें 6 से भागा देना है। स्क्वायर वाला में चाहे तो प्राकृतिक रहे, चाहे तो विषम रहे, चाहे तो सम रहे, सब में 6 से भाग, सब में के से भाग, 6 से भाग। चलिए तो 6 से भाग दीजिए, तो 13 दूनी के 26, 3 दूनी के 6, 13 दूनी के 26, 3 दूनी के 6 और 9 तिया के 27। अब देखिए हो गया 13 गुना 9 तिया 27 के साथ बाकी 2 9 5 45 और 2 47, इतना में गुना करना, इतना से जितना गुना करके आवेगा उतना हो जाएगा आंसर। चलिए गुना कर ही देते हैं झट से, 477 में 13 से गुना करना है, एकदम ध्यान दीजिएगा। देखिए 7 21 के 1 बाकी 2, 7 21 और 2 23 के 3 बाकी 2, 4 या 12 2 14 7 7 4, ध्यान दीजिए 1 10 के 0 बाकी 1, 7 4 11 के 12 के 2 बाकी 1, 4 1 5 1 6। देखिएगा थोड़ा सा जोड़ घटाव में अगर गलती हुआ, यानी आ गया कितना 6201, यानी कि बबुआ हम 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर जोड़ते चलेंगे 26 के स्क्वायर तक के, तब झट से आंसर प्राप्त हो जाएगा कितना 6201। कोई दिक्कत हुआ फिर से बता देते, ध्यान दीजिए। देखिए 26 तक जाना था, 26 लिख दिए, 1 बढ़ा करके गुना कर देंगे, समझ गए। फिर गुना के चिन्ह तो देंगे लेकिन इन दोनों के जोड़ करके देंगे, जोड़ करके गुना कर देंगे, अब बाटा में 6 से भाग दे देंगे। उसके बाद इस सम हल्का फल्का चीज आप लोग को आता होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान दीजिएगा,
अगला है बाबू, देखिए ये सम संख्या है कि विषम संख्या, ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। चलिए तो ये विषम संख्या, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला, तो लास्ट वाला कितना है बाबू, लास्ट वाला कितना, 27 ना, तो 27 लिखेंगे। देखो चाहे तो विषम संख्या रहे चाहे तो सम संख्या, इसमें रूल एकदम सेम टू सेम काम गया। 27 लिखे ना, 3 खवा जाना है, तो 27 तो एक खवा लिख दिए, उसके बाद कितना आता है 28, उसके बाद कितना आता है 29। समझ रहे बात को, 3 खवा चलिएगा, के खवा 3 खवा, जे लिखल है वहां से परम कीजिएगा, तो एक खवा तो 27 लिखा गया, उसके बाद 28 आता है, उसके बाद 29 आता है, तो लिख दिए और सबे में 6 से भाग दे दीजिएगा बस। तब देखिए 3 दूनी के 6, 14 दूनी के 28 और 3 नमक के 27, आ गया आपका बाबू 9 गुना 14 और गुना 29। आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो कर दें। 9 चौ 36 के 6 बाकी 3, 9 3 12, 126 में 29 से आप लोग कर लीजिएगा, इतना कर लीजिएगा। छोटका हम कर दिलियो, बड़का आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए इसमें भी वही काम करना है, 40 से चलना, 3 खवा चलेंगे। देखो विषम रहे चाहे तो सम रहे, खाली प्राकृतिक में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कुछ ही बाबू कि 26 27 तो चलेंगे, लेकिन अगला जो गुना करे के रहता है ना, ये दोनों के जोड़ करके गुना करे के रहता है, ठीक है। चलिए इतना समझदार है। 40 गुना 41 गुना 42 तक के जाएंगे, और भाग कितना से देंगे, 6 से, हमेशा 6 से। चलिए तब 3 दूनी के 6, 21 दूनी के 42, 3 सते के 21। चलिए इसमें आ गया कितना बाबू, जगह तो ना है, जगह तो ना है, 40 गुना इसमें गुना कर दो, 7 हो गया, और 7 चौके 28 हो गया, है ना। इसका हम गुना कर देते हैं, 7 चौके 28 के 8, ध्यान दो गुना कर रहे हैं, 7 चौके 28 के 8 बाकी 2, 8 चौ 32 और 2 34 के 4 बाकी 3, 4 दूनी 8 और 3 11, यानी कि आ गया 11,480। अगर हम 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर करते करते 40 के स्क्वायर तक के चलेंगे तो 11,480 आ जाएगा। समझ गए बात को। चलिए अगला प्रश्न, एकदम ट्रिकी लेवल के प्रश्न है, ठीक ना, हाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें प्रश्न में आप लोग को एक चीज देखना है कुछ ही, कि ये दोनों के अंतर कितना है, 1, इसका अंतर कितना है 1, इसका अंतर कितना है 1, इसका अंतर कितना है 1। और एक खास बात ये है कि दोनों के अंतर तो 1 है, लेकिन ऊपरे भी लिखल है ना जी, ऊपर भी लिखल है। तो ऐसा अगर प्रश्न आवे तो कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है कि आपको देखना है। पहला तो देख लिए, पहचान लिए ये वाला, दूसरा में ऐसे पहचान सकते हैं बाबू कि देखो 1 से चले 2 तक तो 2 में खत्म हुआ, फिर 2 से शुरू होगा 3 तक तो 3 में खत्म हुआ, फिर 3 से शुरू हुआ 4 तक। तो ऐसा भी प्रश्न आप लोग को देखना है कि कैसे कैसे ट्रिक बना के देता है, ठीक है जी। चलिए पहला देखेंगे कि अंतर कितना है, अंतर ऊपर लिखल है कि ना, ऊपर लिखल है। दूसरा ही देखेंगे कि 1 से चले 2 तक के, फिर 2 खत्म हो गया, फिर 2 से चले 3 तक के, तब ये उपाय लगाइएगा। कौची फार्मूला में इसको मान लीजिएगा ए, इस शुरू वाला है ना इसको मान लीजिएगा ए, और लास्ट वाला है ना इसको मान लीजिएगा बी। बस इतने काम करे के हक को, बस स्वाहा स्वाहा। देखिए कैसे फार्मूला लगाइएगा, ए माइनस बी या बाटा में ए बी, स्वाहा स्वाहा। देखिए कैसे होगा, ए के जगह 1, तो 1 में से घटाना नहीं है बी को, ठीक ना, 23 में से घटाइए 1 को, तो कितना बचेगा, तो हो जाएगा 23 में से घटावेंगे, देखिए लास्ट वाला 23 में से घटावेंगे 1 को, तो कितना हो जाएगा बाबू 22, और बाटा में ए बी 23 में गुना करेंगे 1 से तो 23 हो गया, स्वाहा हो गया आंसर। नहीं समझे फिर से देखिए बाबू, कुछ ही करना, देखिए कुछ ही करना है। ऐसा प्रश्न मिलेगा तो सिंपल कुछ ही करना है बाबू, आगे तो देखना है, आगे देखना है कि अंतर कितना, 1 ऊपर लिखल है, इसका भी अंतर 1 ऊपर लिखल है, इसका भी अंतर 1 ऊपर लिखल है, इसका भी अंतर 1 ऊपर लिखना है। फिर देखना है कि देखो 1 से शुरू हुए 2 में 1 गुना 2, तो यहाँ 2 गुना 3 आ गया, फिर 3 गुना 4 आ गया, फिर यहाँ 22 गुना 23 आ गया। तो सिंपल कुछ ही करना ना कि शुरू वाला को इसको मान लेना है ए और इसको मान लेना है बी, और फार्मूला होता है ए माइनस बी और बटा में ए बी। थोड़ा सा इमेजिन करना, अब ए माइनस बी मतलब कुछ ही ना कि 1 में से घटावेंगे 23 तो माइनस में आ जाएगा आंसर, वैसे ना करिए जी ना तो दिक्कत हो। तो सिंपल कुछ ही करेंगे कि 23 में से घटावेंगे 1 को तो हो गया 22, और बाटा में ए बी मतलब कि 23 में गुना करेंगे ए से तो कितना आ जाएगा 23, 23 में गुना करेंगे ए से, ए के मतलब 1 हुआ,
ए से गुना करेंगे तो हो गया आपका आंसर। समझ में आया? चलिए इसको भी वही काम करना। देखिए ये दोनों के अंतर कितना? 2। ये दोनों के अंतर कितना? 2। ये दोनों के अंतर कितना? 2। तो इसका भी अंतर कितना? 2। वही काम कीजिए। लेकिन बाबू ऊपर आंसर ना लिखल है ना, ये वाला देखो तो 2 लिखल है ऊपर, ये लिखल है ना लिखल है नहीं। तो देखो इसका भी वही काम कीजिए। शुरू में पकड़िए, देखिए कुछ कीजिए, शुरू में पकड़िए इसको, ये ए हो गया, इसको पकड़िए, ये हो गया बी, ये हो गया बी, ठीक है। तो वही काम करो सिंपल। देखो कुछ करना, ए माइनस बी और बटा में ए बी, ध्यान देना ए माइनस बी बटा में ए बी हो गया, ठीक है। कितना के अंतर है? कितना के अंतर है? कितना के अंतर है? तो 2 के, तो 1/2 से गुना कर देंगे। कितना के अंतर है? 2 के, तो 1/2 से गुना कर देंगे। थोड़ा सा रुकिए जी। तो चलिए देखते हैं। तो a माइनस बी मतलब कि 13 में से 1 घटेगा, तो 13 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू? 12। 13 में से 1 घटेगा तो 12 ना, 13 में से 1 गया तो 12। अब बटा में ए बी मतलब 13 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13। अब गुना 1/2। चलिए गुना कर दीजिए, 2 हो गया, 13 दूनी के 26 हो गया। समझ में आया? इसको काट दीजिए ना जी, तो 1/13 आ गया। कोई फेरा हुआ? नन्ना नन्ना। चलिए तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि हमको समझ में बहुत अच्छा से आया। अगर नहीं आया, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये हमको एकदम पूरा उम्मीद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।